Exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 4th फैक्टराइज का फर्स्ट पार्ट। इसको हमको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, मतलब बीच वाली टर्म जो है उसको तोड़ के हमको फैक्टर करके कॉमन निकाल के इसका फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है इसको हम लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, 12 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 12। अब इस 12 के जितने भी फैक्टर हैं वो सब आप लिख लीजिए। क्या क्या हो जाएंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और कोई, ठीक है ना, वो नहीं 12 इंटू 1 वही एक ही चीज़ है, 6 इंटू 2 भी वही चीज़ है। ठीक है, तो अब इन तीनों टर्म में से हम इन डिजिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या -7 आना चाहिए। तो इनमें से किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आता है। 12 और 1 को करें तो नहीं आता है, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो। 6 और 2 को भी चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, -7 नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 3 को हम 4 और 3 कितना होता है 7, लेकिन हमको कितना चाहिए 7 माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस -7 लाने के लिए 3 और 4 को कैसे लिख देंगे -3 -4, -3 -4 कितना होता है -7। तो इस -7x को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के -3 -4x। बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, x इसमें भी है x इसमें भी है। तो टोटल मिला कितना कॉमन है दोनों में से 3x। अब 3x इसमें से बाहर लिया तो कितना बच गया आपके पास 4x। 3x इसमें से बाहर लिया तो कितना बच गया 1। अब इन दोनों टर्म में से जो साइन होता है वो तो पहला कॉमन ऐसे ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 है, -1 तो कॉमन आता है, जो फर्स्ट साइन है वो तो आता ही आता है, और दोनों में 1 कॉमन है तो -1 कॉमन हो गया। तो ये -1 इसमें से बाहर लिया तो यहाँ कितना बच गया 4x। इसमें से -1 कॉमन लिया तो कितना बच गया -1। तो टोटल मिला के आप देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकला 4x -1, 4x -1 दोनों में है, 4x -1 कॉमन, तो बचा कितना 3x और इधर -1, 4x -1 3x -1, ये इसके फैक्टर हो गए। ये प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और देखिए इसी का क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। 2x² + 7x + 3। हमने क्या बताया कि फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट से मल्टीपल कर दो, 2 3 जा 6। अब इसके जितने फैक्टर्स हैं वो निकाल, 1 इंटू 6 किस मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 3 और कोई, बस। अब किस इन दोनों में से किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 7 आ जाए। तो पहली वाली टर्म को 1 और 6 को, ठीक है, तो हमने 7x की जगह क्या लिख दिया 6x + 1x। यहाँ पे 6 और 1 है ना, तो 6x + 1x। अब दो में से कॉमन निकालते जाएं, 2x² + 6x, इन दोनों में से क्या कॉमन है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, x इसमें भी x इसमें भी है, टोटल मिला कितना कॉमन है 2x इसमें से बाहर लिया तो यहाँ कितना बच गया x, 2x इसमें से बाहर लिया तो कितना बच गया +3। अब हमने बताया जैसा जो सेकंड टर्म है उसका जो फर्स्ट साइन है वो ऐसा कैसे कॉमन आ जाता है। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 1, तो +1 कॉमन, तो अंदर कितना बच गया x + 3 कॉमन, तो बचा कितना 2x + 1, तो आपके पास बच गया x + 3 2x + 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x² + 5x - 6, इसका ऐसे मल्टीपल करेंगे 36। अब इसके सारे फैक्टर्स लिख दीजिए, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, ठीक है। तो अब इनमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हमको 5 लाना है, तो 5 इनमें से डायरेक्ट हम देख लेते हैं 5 9 और 4, ठीक है, 9 में से 4 गए तो कितना आ जाता 5। तो हम 9x - 4x - 6,
अब इन दोनों में से कितना, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट टू टर्म में कितना 3x। अब 3x, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, x इसमें भी x इसमें, 3x कॉमन, 6x² में 3x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया 2x। 3x यहाँ से कॉमन लिया 9x में से तो कितना बच गया 3। इन दोनों में से एक तो साइन कॉमन और दूसरा दोनों में क्या कॉमन है 2, तो -2 कॉमन। इसमें से -2 बाहर लिया तो कितना बच गया 2x। इसमें से -2 बाहर लिया तो कितना बच गया +3। तो दोनों में, अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3 कॉमन तो कितना बच गया 3x - 2। तो आपके पास ये फैक्टर हो गया 2x + 3, 3x -